हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके गेट के किस मार्क्स के बेसिस पर आपका क्या गेट स्कोर आएगा और उस गेट के स्कोर के बेसिस पे आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सारे ही पूरा डिस्कशन होगा कि 30 टू 40 मार्क्स पर क्या मिलेगा, 40 टू 50 मार्क्स, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 प्लस। हर एक चीज पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं, या आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आईआईएससी किसी का बैंगलोर के अगर किसी का ड्रीम है कि आईआईएससी बैंगलोर में मुझे जाना है, तो नो डाउट आपका अंडर 100 रैंक होना चाहिए दोस्तों आईआईएससी बैंगलोर के लिए। अगर सीएस ब्रांच की बात कर रहे हैं, अगर ईसी की ब्रांच की बात करें तो 150 के आसपास में, या अंडर 100 सेफ साइड अंडर 100 आईआईएससी बैंगलोर के लिए जरूरी है। टॉप 7 आईआईटीज की बात की जाए तो 700 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो टॉप 7 आईआईटीज के अंदर आपको मिलने के चांसेज है, चाहे 5th 6th काउंसिल लेती जाओ, बट यस आपको मिलने के चांसेज है। अगर आपका ड्रीम न्यू आईआईटीज के अंदर है तो लगभग आप 1500-1600 तक की रैंक तक आपको न्यू आईआईटी का मतलब आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी भिलाई, आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जितने भी है बाकी भुवनेश्वर, ये सब चीजें आपको मिल, आईआईटी पटना, ये सब नए आईआईटीज के अंदर आते हैं। ये आपको मिलने के चांसेज अगर 1500 के आसपास रैंक आती है, और अगर 5000 तक के आसपास आपकी रैंक है तो डेफिनेटली आपको एनआईटी मिलने के चांसेज है दोस्तों। तो वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट डिस्कशन कर रहा हूं मैं 30 टू 40 मार्क्स अगर गेट के अंदर है तो आपका गेट स्कोर लगभग कहीं ना कहीं 400 से 500 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। स्लाइटली टुवर्ड्स 400 के आसपास आपका रैंक, आपका गेट स्कोर देखने को मिलेगा। अगर 400 के गेट स्कोर पे मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं तो यू कैन गो फॉर द ड्रॉप, नो इश्यूज। अगर आप सीरियस हैं आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, और जो थर्ड ईयर में है वो डेफिनेटली फाइनल ईयर में आपको जबरदस्त तरीके से और प्रिपेयर करके आपको जाना है। पर जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं उनके लिए कुछ ऑप्शन, क्योंकि आपको इस मार्क्स को यूटिलाइज करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो वहां पर आपके पास जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों के लिए होगा दोस्तों, वो होगा एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर आपको मिल सकता है, राइट। कुछ ऐसे कॉलेज है जिसके अंदर अच्छी एडमिशन, मतलब रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है या रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं, बट फिर स्टिल उस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट सिनेरियो ठीक है। जैसे मैं थापर की बात करूं, अच्छा कॉलेज है थापर की बात कर रहा हूं, वीआईटी की बात कर रहा हूं, उसमें आप ट्राई कर सकते हो, राइट। या फिर एसआरएम की बात कर रहा हूं जिसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो। या इसके अलावा भी कुछ अपॉर्चुनिटी है, जैसे बिट्स हो गया, इसका अलग से एग्जाम होगा, आप एग्जाम दीजिए और फिर पहुंचने की कोशिश करिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, बहुत ही एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, अलग से एग्जाम होगा, वो एग्जाम दीजिए और पहुंचने की कोशिश करिए उस कॉलेज में। अगर मैं सीएमए की बात करूं या फिर आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात करूं जो कि कलकत्ता और दिल्ली में कटवारिया सराय में है, तो आप इसके लिए मैथमेटिक्स वाले जो पोर्शन है उसके लिए विदाउट गेट भी होता है, उसका अलग से एग्जाम होता है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, राइट। जेएनयू के लिए आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर अलग से भी सिलेक्शन होता है दोस्तों, एडमिशन होता है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज अगर आप लोगों को इसी गेट स्कोर के बेसिस पे जाना है तो स्टेट लेवल का मिल जाएगा, और चूंकि गेट क्वालिफाइड है तो आपको वहां पर भी 12,400 की स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक वर्कलोड इज जनरली मैनेजेबल होता है, वहां पर ज्यादा लोड नहीं होता है। तो ज्यादा अगर लोड नहीं होता है तो वहां पर एडवांटेज भी उस चीज का क्या एडवांटेज है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज आप ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम काफी ज्यादा रहेगा, राइट। आइडियल फॉर द स्टूडेंट एमिंग टू कंटिन्यू द हायर स्टडीज व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एग्जाम। ये उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा है जो बच्चों को फ्यूचर किसी पीएसयू में ही ड्रीम बना रखा है उन्होंने कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। गो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट। जो भी आपके फर्दर गवर्नमेंट जॉब की है या हायर जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर सकते हो, आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंसी जो आपके पास खुद की ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और साथ में ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। बट अगर किसी बच्चों के 40 टू 50 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट के 40 टू 50 मार्क्स आ रहे हैं तो गेट स्कोर समहाउ 500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 550 के आसपास गेट स्कोर आपको देखने को मिलेगा ऐसे बच्चों का। और ऐसे बच्चों के लिए एमटेक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में तो जा ही सकते हैं, पर साथ ही कुछ एनआईटीज भी है। नो डाउट ब्रांच से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बट यस एनआईटीज में भी आप लोग जा सकते हैं दोस्तों, राइट। कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेज आपको एनआईटीज में भी मिल जाएंगी। मंथली स्टाइपेंड 12,400 की तो आपको मिलेगी। रिलेटिवली लाइटर एकेडमिक प्रेशर होता है, राइट। कुछ स्पेसिफिक ब्रांच होती है जहां पर प्रेशर बहुत कम होता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो कंटिन्यू कर सकते हो पीएसयूज के लिए या स्किल बेस्ड चीजों पे आप काम कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि वहां पर प्लेसमेंट नहीं होता है,
प्लेसमेंट होता है उस एनआईटीज के अंदर भी कंपेरेटिवली टॉप एनआईटीज के कंपेरिजन में थोड़ा कम मिलता है। अगर टॉप एनआईटीज में 15 लाख सीटीसी अगर जा रहा है तो इस कॉलेज के अंदर आपको 6, 7, 8 लाख के आसपास की सीटीसी एनआईटी में आपको देखने को मिलेगा। बट यस, अगर आप में स्किल है तो आप और ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट को ले सकते हो, इस कॉलेज से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है? गुड बैलेंस बिटवीन द एकेडमिक प्लस पैरेलल एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि इन एनआईटीज में भी और स्टेट कॉलेज के अंदर भी ज्यादा एग्जाम का प्रेशर या फिर एकेडमिक प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं होगी। अगर ड्रॉप नहीं करना है, कॉलेज लेना ही है, तो आप इस तरफ से जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दोस्तों अगर किसी बच्चे का 50 to 60 मार्क्स आ रहा है तो गेट 50 to 60 मार्क्स के अंदर गेट स्कोर सब अराउंड 600, 650 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और गेट स्कोर 600, 650, 600, 650 के आसपास गेट स्कोर में आपको 600 से 700 के आसपास का, 650 के आसपास का मैं गेट स्कोर मान सकता हूं। ओल्ड एनआईटी मिलने के चांसेस हैं दोस्तों, राइट। अब नो डाउट सीएस अगर आपको एनआईटी त्रिची में चाहिए, वारंगल में चाहिए, वो तो नहीं, बट फिर भी ओल्ड एनआईटी में ठीक ठाक ब्रांच आपको मिलने के चांसेस होंगे इस चीज के अंदर। न्यू आईआईटीज के लिए आप फाइट कर सकते हो, जैसे आईआईटी पटना के लिए आप फाइट कर सकते हो, आईआईटी भुवनेश्वर के लिए आप फाइट कर सकते हो, आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपड़, ऐसे आईआईटी के लिए आप फाइट कर सकते हो दोस्तों, आपको मिलने के चांसेस हैं, राइट। नो डाउट काउंसलिंग में आपको को पोर्टल के ऊपर जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा या फिर काउंसलिंग होंगे आईआईटी की, तो आपको लास्ट राउंड तक रुकना होगा दोस्तों, राइट। लास्ट राउंड तक आप पार्टिसिपेट करिएगा, आपको डेफिनेटली न्यू आईआईटी आपके मिलने के चांसेस हो सकते हैं 50 to 60 के बीच में। अगर यही किसी बच्चे के 60 to 70 मार्क्स आ रहे हैं, 60 to 70 मार्क्स, और ये सारे मार्किंग मैं नॉर्मलाइजेशन होने की बाद की बात कर रहा हूं, ये आपके नॉर्मलाइज होने के बाद अगर मार्क्स इतने आ रहे हैं 60 to 70, तो गेट स्कोर लगभग 750 के आसपास आपको 700 से 800 के आसपास का गेट स्कोर आपको देखने को मिलेगा। 700 से 800 के गेट स्कोर के अंदर बेसिस पे आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जो आपको मिल सकते हैं। 700, 800, 800 गेट स्कोर के बेसिस पे मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आपको ओल्ड आईआईटी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। टॉप 7 आईआईटी में आप लास्ट तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो टॉप 7 आईआईटीज में, अब टॉप 7 आईआईटी का मतलब आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी बॉम्बे की, आईआईटी मद्रास की, आईआईटी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, बट यस अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप टॉप 7 में भी थोड़े से लोअर या ब्रांच के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो यस आपको मिलने के चांसेस है। सीएससी थोड़ा मुश्किल है, सीएससी के अलावा जो कोई ब्रांच है जिसमें आप एलिजिबल होंगे वो आपको मिलने के चांसेस होंगे दोस्तों, राइट। टॉप एनआईटी जैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, ये सब मिलने के चांसेस हैं आपको, राइट। नीटी मुंबई के लिए आप ट्राई कर सकते हो, जहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, प्लेसमेंट नीटी मुंबई का बहुत ही एक्सीलेंट प्लेसमेंट, आप वहां की तरफ जा सकते हो। कुछ पीएसयूज भी गुपचुप निकलती है, बहुत कम लोग फॉर्म फिल करते हैं और वहां पर गेट स्कोर के बाद में शॉर्टलिस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। आप अपनी पैनी नजर ऐसे पीएसयूज के ऊपर बना के रखिएगा, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू का भी कॉल आ सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा होता है क्या? लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर क्या मैंने फील किया दोस्तों कि जिसकी 1200 के आसपास रैंक आई उसकी भी एक पीएसयू से कॉल आ गया था, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने इस पीएसयू में फील किया था। और जब मैंने उससे कन्वर्सेशन किया तो मुझे खुद भी बड़ा ही अजीब सा लगा कि लोग अवेयर ही नहीं इन सब चीजों को लेके, और इसलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा हूं, राइट। तो 60 to 70 मार्क्स के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर मैं 70 to 80 मार्क्स के बीच में अगर किसी के आ रहा है, स्पेशली अगर मैं सीएस की बात कर रहा हूं, तो आपका गेट स्कोर कहीं ना कहीं 800 से 900 के बीच में जाएगा। टॉप 7 आईआईटीज के अंदर आपको मिलना तय है। देखो आईआईटी अगर मैं बॉम्बे अगर आपकी ड्रीम है तो आईआईटी बॉम्बे में लगभग 86 या 87 सीट्स हैं एमटेक टीए के लिए, और एमटेक आरए की अगर बात की जाए तो लगभग मेरे ख्याल से 20 या 25, 26 के आसपास सीट एमटेक आरए के लिए, और 2 या 3 सेट आरएपी के लिए भी है जहां पर प्रोडक्ट बेस्ड काम कुछ करवाए जाते हैं। बट यस, एमटेक आरए भी बहुत तगड़ा है और एमटेक आरए का कंपैरेटिवली इंटरव्यू बेसिस पे होता है। 650 से ऊपर गेट स्कोर है तो वो सबको कॉल करते हैं, क्योंकि उनका मिनिमम क्वालिटी है, मतलब मिनिमम कट ऑफ है। 650 के बाद वहां पर आपका रिटर्न और इंटरव्यू होगा, और उस रिटर्न और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो वहां पर वो भी अगर एमटेक आरए के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है आईआईटी बॉम्बे के अंदर तो आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर 70 to 80 है तो आपको एमटेक टीए वाली चीजें आपको डेफिनेटली आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ये जो टॉप आईआईटीज है ये तो शॉर्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर पीएसयू बार्क हो गया, इसरो हो गया, एनआईसी भी अब गेट के थ्रू हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए भी कॉल आ ही जाएगा। शॉर्ट तो टॉप पीएसयूज है उसके लिए भी कॉल आएगा। अच्छा, एक चीज और, यहां जो मैंने बात करी थी ना 700, 800, 60 to 70, इवन 50 to 60 वाले बच्चे भी
अगर आरए के लिए इंटरेस्टेड है और 650 से गेट स्कोर है, ये तो मैं नहीं, फिर भी अगर 60 to 70 अगर किसी के मार्क्स हैं तो आप एमटेक आरए में जा सकते हैं, और आरए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूं दोस्तों, तो आप इसके अंदर पहुंच सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों 70 to 80 में, मैंने आपको बताया ये दो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। अगर किसी के 80 to 90 के बीच में आ रहा है तो डेफिनेटली आपका गेट स्कोर कहीं ना कहीं 80 to 90 वालों का 900 to 1000 के बीच में रहेगा। आईएससी डेफिनेटली आपको मिलने के चांसेस हैं, आईएससी आपको मिल सकता है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास मिल सकता है, पीएसयूज आपको मिल सकते हैं, मतलब जो चाहिए वो आपको मिलेगा। और एक चीज और, एमटेक टीए आईआईटी बॉम्बे में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग या तो आईएससी या फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास के अंदर एंट्री लेने वाले। तो ये तो आप लोगों के लिए था दोस्तों। और अगर किसी के 80 प्लस आ रहे हैं तो डेफिनेटली ऐतिहासिक चीज है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेम एनालिसिस अगर मैं गेट डीए की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो गेट डीए के लिए राइट यस, और गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, और स्पेशली गेट 2026 के हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो इसका पेपर समहाउ जो कोर पोर्शन थे एमएल और एआई वो काफी बेसिक लेवल पे आए, और पूरा पेपर सीएस की तरफ शिफ्टेड थोड़ा सा दिखा है। प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस के थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल के दिखाई दिए इस पेपर के अंदर। तो नो डाउट इसकी अगर आप ट्रेंड देखोगे तो गेट डीए में पेपर वाज मोर अलाइन टुवर्ड द कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डीबीएमएस को क्वेश्चन काफी कुछ देखने को मिला, राइट, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन काफी कुछ देखने को मिले, तो शिफ्टेड टुवर्ड्स सीएस की तरफ था। मैं यहां पर इसको तीन ही पार्ट में मैंने तोड़ा है, 80 प्लस, 70 प्लस और 60 प्लस, क्योंकि आपको पता है कि कम बच्चों की गेट के डीए पेपर देते हैं, तो शायद इससे अगर आप थोड़ा नीचे भी आए तो आपकी गेट स्कोर इतना अच्छा नहीं होगा और आपको मन चाहे ब्रांच नहीं मिलेगी, राइट। नो डाउट आपको फिर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, और यहां मैं सबसे फर्स्ट अगर 80 प्लस जिसका अगर गेट स्कोर है, तो डेफिनेटली आपका लगभग 800 से 900 के बीच में, या 800 टू 950 के बीच में आपका गेट स्कोर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ऐसे बच्चों की जो रैंक है वो अंडर 50 देखने को मिलेगी। अंडर 50 का मतलब है कि टॉप आईआईटीज या आईएससी बेंगलोर आपको मिलने के चांसेस हैं, जिन बच्चों का 80 प्लस आ रहा है। यही चीज जिन बच्चों का 70 प्लस आ रहा है उसका 700 टू 900 के बीच में गेट स्कोर आपको देखने को मिलेगा। 500 के आसपास उनकी रैंक, अंडर 500 ही रैंक होगी, और आईआईटीज और टॉप एनआईटीज भी आपको मिलने के चांसेस है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं जिसके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं गेट डीए में, लगभग गेट स्कोर 500 से 650 के आसपास दिखेगा, आपकी रैंक लगभग 1100 के अंडर ही होगी, और ऐसे बच्चों को एनआईटी मिलने के चांसेस है दोस्तों। तो ये मैंने ओवरऑल डीए की बात करी। जो मैंने सीएस के लिए एनालिसिस करा, सेम मैं ईसी के लिए भी बोल देता हूं। ईसी में अगर किसी बच्चे के 65 प्लस है तो टॉप आईआईटी, थोड़ा सा ईसी का एनालिसिस अलग है, 65 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आईआईटी आपको आराम से मिल जाएगा। 55 से 65 के बीच में आ रहा है तो न्यू आईआईटी भी मिलने के चांसेस है। 45 प्लस है तो डेफिनेटली आपको एनआईटी मिल ही जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 40 प्लस भी है तो आपको एनआईटी मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। तो ये ओवरऑल हमने एनालिसिस करके बताया आपको दोस्तों गेट 2026 के हिसाब से कि क्या चीज आप लोगों के लिए बेस्ट है। कोई भी और क्वेरीज आपके पास है, कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।